lecture of rural marketing. This video lecture is strictly meant for understanding the concepts and clearing doubts of distance learners enrolled in IDOL University of Mumbai. Today we will be discussing about the next new chapter module, agricultural marketing. Now what we are going to learn in this, it's introduction of agricultural marketing, importance of agriculture marketing, prospects and issues in agricultural marketing, role of cooperative and self-help groups in rural marketing. Now objectives for this particular chapter, the following are the aims and objectives. To discuss the importance of agriculture marketing, to analyze the prospects and issues in agricultural marketing, to understand the role of cooperatives and SHGs, that is self-help groups in rural marketing. Before starting any role and importance part, let us first begin with the introduction of agriculture marketing. Now, agricultural marketing is a method that includes gathering, storage, preparation, shipping, delivery of different farming material across the country. सिंपल मीनिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का एक ऐसा जरिया है या तरीका है या ऐसी मार्केटिंग है जिसमें फार्म रिलेटेड मटेरियल गैदर होते हैं, स्टोर होते हैं, बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिलीवर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ सेल. In agricultural marketing, the selling of an agriculture product depends on various components like demand for the product at that time, availability of storage, etc. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, मार्केटिंग फैक्टर्स पे, जिसमें से सबसे पहला है क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड है उस टाइम पे मार्केट में. दूसरा, स्टोरेज फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है. तो ऐसे केस में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो सेल है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है. नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस, farmers, while selling their products to traders, experienced massive incorrect weighing and manipulation of accounts. ये एक एक्सपीरियंस फार्मर्स का जो एनकाउंटर हुआ, फार्मर्स ने ये चीज़ अनुभव की थी कि इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी सारा मार्केट में मैनिपुलेशन, इनकरेक्ट वेइंग ऑफ प्रोडक्ट हो रहे थे ताकि फार्मर्स को चीट किया जाए. और ये जो ट्रेडर्स थे, जो मिडिलमैन थे, जो फार्मर्स के प्रोड्यूस को परचेज करते थे, वो जानबूझ के अपना मुनाफा करने के लिए फार्मर्स को चीट करते थे. और वो जो तरीके थे वो थे इनकरेक्ट वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. मतलब एक तरह से जो भी प्रोडक्ट आता था उसका जो हिसाब किताब है उसमें भी गड़बड़ कर देते थे. दूसरा, जो उसकी वेइंग है या मेजरमेंट है वो भी गलत फार्मर्स को बताते थे. तो ऐसे केस में वो बताते थे कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है
वो उतना ज़्यादा वे नहीं करता है, फॉल्स वेटेज बता के, ताकि उसको कम प्राइस देनी पड़े, चीट किया करते। ऐसे केस में ये जो एक्सपीरियंस था, ये फार्मर्स को हुआ कि दे आर नॉट गेटिंग द एडिक्वेट प्राइजेज ऑल्सो, दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट प्राइजेस, और बहुत बार उन्हें फोर्स किया जाता था सेल करने में प्रोसीड्स एट लोअर प्राइसेस, बिकॉज फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे केस में sometimes the product could be sold at weekly village market in the farmers village or in neighboring village। ऐसे केस में ये देखा गया था कि फार्मर्स का जो प्रोसीड और प्रोडक्ट था वो हर हफ्ते के बाजार हाट में बेचा जाता था, उनके ही गांव में या आसपास के गांव में जहाँ पे ये बाजार लगते थे। If these shops are not available, the product is sold at irregular markets in nearby village, town or in mandi। अगर ये सब वीकली विलेज मार्केट नहीं लगते थे और शॉप्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो ये प्रोडक्ट कैसे भी किसी भी प्रकार से इरेगुलर मार्केट में, जैसे किसी भी आसपास के गांव में, शहरों में बिना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए अबाउट प्राइसिंग एंड क्वांटिटी, या मंडी में सेल करे जाते थे। सो गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेडर्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने बाद में काफ़ी सारे एक्शंस लिए और कुछ मेजर्स पे, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे काम किया, ताकि ये जो ट्रेडर्स हैं इनकी एक्टिविटीज पे काबू लाया जा सके। नाउ एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर फुलफिल करता है बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन काइंड बाय प्रोड्यूसिंग फूड। अबाउट, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अबाउट अ सेंचुरी अगो farmers used to produce food commodities mostly for self-consumption or for exchange with others, cash and kind, mostly in the same village or nearby places। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ सेंचुरीज पहले, मतलब काफी साल पहले, फार्मर्स अपने जो कमोडिटीज, फूड कमोडिटीज अपने फार्म लैंड्स पे प्रोड्यूस करते थे, वो मार्केट के लिए नहीं करते थे, वो सब्सिस्टेंस लेवल अपने कंजम्पशन के लिए करते थे, या फिर उनके ही विलेज में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज के लिए करते थे। तो ऐसे केस में कभी वो कैश में एक्सचेंज होता था, कभी काइंड में। एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कभी कभी बार्टर एक्सचेंजेस होते थे कि कोई फार्म लैंड्स पे राइस उगाता है, कोई वीट उगाता है या दाल उगाता है, तो दे यूज्ड टू हैव द म्यूचुअल काइंड ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सो दे वर प्राइमरीली, हम लोग कह सकते हैं, सेल्फ रिलायंट। वो आत्मनिर्भर थे, अपने ऊपर निर्भर थे अपने खाने पीने के लिए। बट नाउ the production environment has changed considerably from self-reliance to commercialization। आज के डेट में देखा गया है कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, धीरे धीरे चेंज हुआ फ्रॉम सेल्फ रिलायंस टू कमर्शलाइजेशन। सेल्फ रिलायंस मतलब सिर्फ अपने लिए उगाना, फिर मार्केट के लिए उगाना, डिमांड को मद्देनजर रखते हुए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मैकेनाइजेशन has led to substantial increase in farm production and consequently the larger marketable and marketed surplus। क्योंकि तकनीक नहीं आ गई है,
उसके बाद ऐसे सीड्स आ गए हैं जो अच्छी उपज देते हैं, कुछ दवाइयाँ जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करती हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में फ्रॉम गेटिंग द गुड मैन्योर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स फिर से ऐसी केमिकल्स जो फार्म लैंड्स को, क्रॉप्स को बचाते हैं इंसेक्ट्स से, और फार्म मैकेनाइजेशन जिसका मतलब है फार्म पे जो मशीन्स यूज होते हैं उसके वजह से जो फार्म प्रोडक्शन है वो लार्जर इन नंबर है और वो मार्केट के लिए भी है, सिर्फ अपने लिए नहीं। The improved production is accompanied by the increasing urbanization, income, changing lifestyle and food habits of consumers। इसका मतलब ये है कि जितना भी ज़्यादा तकनीक यूज हुआ उतना इम्प्रोवाइजेशन हुआ प्रोडक्शन में, जिसके वजह से धीरे धीरे इनकम, लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स भी कंज्यूमर के चेंज होते गए। एंड ऑल्सो वी हैव इंक्रीजिंग लिंकेजेस विद ओवरसीज मार्केट। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमें अनाज की जरूरत पड़ती। टुडे consumers are not limited to rural areas where food is produced। मतलब एक तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सिर्फ रूरल एरियाज तक सीमित नहीं है, वो सब तरफ उसका मार्केट अवेलेबल है, क्योंकि फूड इज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर दी, फूड इज कंज्यूम्ड ऑल ओवर दी कंट्री। फर्दर, increasing demand for processed or semi-processed food products requires value addition in the raw agricultural produce। और जैसे जैसे हम देखते हैं फूड आइटम्स में भी हमने चेंज देखा है, काफ़ी सारे प्रोसेस्ड फूड्स और सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मैंगो का अगर हम लोग देखें तो मैंगो रिलेटेड मैंगो पल्स, मैंगो जूसेस, मैंगो अचार, ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रोसेस्ड एंड सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की। तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से आता है उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है धीरे धीरे, ऐसे भी फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है मार्केट में। नाउ दीज डेवलपमेंट रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ फूड कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। यही सब चीज़ें दर्शाती हैं कि कैसे फूड जो है, फूड कमोडिटीज़ का मूवमेंट जो है वो फ्रॉम फार्मलैंड्स टू कंज्यूमर्स आना चाहिए, और धीरे धीरे ऐसे फूड प्रोसेसिंग लोग जो बिजनेस में आते हैं, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या करता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ब्रिंग्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टुगेदर through a series of activities and thus become an essential element of economy। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ता है। अलग अलग इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, वो सब इसका हिस्सा बन जाते हैं, और ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे इकोनॉमी का, क्योंकि इससे ही मार्केट जो है वो पनपता है। सो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड विथ फाइनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के दायरे में आते हैं वो सिर्फ फाइनल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी एग्रीकल्चर में इनपुट्स चाहिए फार्मर्स को वो भी इसके स्कोप में आते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फार्मर्स को जो भी इनपुट चाहिए जैसे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, सीड्स चाहिए या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज के इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब चीज़ें भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के दायरे में आते हैं। The term agricultural marketing is composed of two words, one agriculture, other marketing। तो सिंपल उदाहरण अगर हम लोग लेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जब भी इंट्रोड्यूस करना है ये चैप्टर में कंसेप्ट को, तो वो कंसेप्ट दो वर्ड से बनता है, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर क्या होता है?
एग्रीकल्चर जनरली मीन्स ग्रोइंग और रेजिंग क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर का सिंपल मीनिंग क्या है कि क्रॉप्स को ग्रो करना, रेज करना, या लाइफ स्टॉक जो उसके साथ जुड़े हुए एनिमल्स हैं उनको ग्रो और ग्रेज करना। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर जो है वो उसके दायरे में आते हैं क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। Whereas marketing encompasses series of activities involved in moving goods from point of production to point of consumption। इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज और फैसिलिटीज आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं जो कि मदद करते हैं गुड्स को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे वो बनते हैं टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे उन्हें कंज्यूम किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। सो मेनी स्कॉलर्स दे हैव डिफाइंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पैशन यूटिलिटी। इसका सिंपल मीनिंग है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जितने भी एक्सपर्ट हैं किसी ने इसको टाइम यूटिलिटी के साथ रिलेट किया है, दैट मीन्स वेयर हाउसिंग का फंक्शन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। किसी ने प्लेस यूटिलिटी इसके साथ रिलेट किया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को इम्पोर्टेंट बताया है। किसी ने फॉर्म यूटिलिटी दिया है, फॉर्म यूटिलिटी मतलब इसमें इंडस्ट्री को जोड़ दिया है एग्रीकल्चर के साथ कि कैसे फूड से फूड प्रोसेसिंग मटेरियल बनते हैं। एंड पैशन यूटिलिटी इसमें एंटरप्रेन्योरियल रोल या फार्मर को एज अ एंटरप्रेन्योर भी बताया है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें कि मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग अगर हम देखें ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस। तो ये तो एक सिंपल मार्केटिंग का भी मीनिंग होता है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जो नीड्स एंड वांट्स जो है मार्केट में उसको पूरा करती है, वो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है बाय द एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसका वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ आपको आजकल के डेट में इन द फॉर्म ऑफ मनी देना पड़ता है। तो ऐसे केस में जब भी हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, तो हमने ये देखा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो सब एक्टिविटीज़ हैं जो फार्म इनपुट्स, फूड कंजम्पशन, फूड रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इन सब के सेलिंग और इनको पहुंचाना फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन को कैटर करता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तो हमें ये मालूम है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी एक्टिविटीज़ अपने अंडर ले रहा है वो सब रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है विद द फूड प्रोडक्शन एंड फूड कंजम्पशन। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, not only helping or stimulating production and consumption but also accelerating the pace of economic development। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नहीं होता तो कितना सारा डिसएडवांटेज होता, फूड प्रोडक्ट्स बराबर से अवेलेबल नहीं होते, फूड की कीमतें आसमान छूती, डिमांड सप्लाई में बराबर से तालमेल नहीं होता, क्योंकि ये बेसिक नीड है तो उसका मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम भी ज़्यादा है ऑफ कंजम्पशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लायर है डेवलपमेंट का, और किसकी डेवलपमेंट का? ओवरऑल डेवलपमेंट का तो है ही, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का भी है। सो इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, marketing emerges as biggest challenge because of production surpluses generated by the shift। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पहले तकनीक नहीं था और फार्मर्स जो ऑर्डिनरी और ट्रेडिशनल मोड से, ह्यूमन मोड से, मैनुअल मोड से उपज करते थे, आज मॉडर्न एग्रीकल्चर के वजह से मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है
कभी कभी जो प्रोडक्शन में सरप्लसेस जनरेट होते हैं उनको संभालना, उनको वेयर हाउस करना, उनको बराबर से ट्रांसपोर्ट करना एक बिगेस्ट चैलेंज है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स और सिनॉप्टिक पॉइंट्स हैं जिनसे हमें वन बाय वन समझेगा कि व्हाई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशन। सो सबसे पहला, इफ वी सी, इट ब्रिंग्स और इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट मैनेजमेंट। सबसे पहला अगर हम ये कहेंगे कि एक एफिशिएंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस लाता है। मार्केटेबल जो सरप्लस है उसको फार्मर्स को लॉसेस से बचाने के लिए उसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का एक मदद देता है। तो ऐसे केस में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तरह से मार्केट रेडी बन जाती हैं और दिस सिस्टम लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज एंड आउटपुट मैनेजमेंट। तो जितना ज़्यादा एफिशिएंट मार्केट सिस्टम होगा उतना ज़्यादा लॉसेस से फार्मर बचेगा और उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फार्मर्स के पास और उसके पास जो आउटपुट है उसमें से वो बराबर सुविधा लेके प्रॉफिट भी बना सकेगा और एक तरह से अपना सर्वाइवल भी देख सकेगा। तो ऐसे केस में ये सब चीज़ों के वजह से वी कैन से देयर इज faster rate of growth in agricultural sector because of marketing, efficient system of marketing we can say. Second, it leads to increase in farm income. मार्केटिंग की वजह से, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मार्केटिंग के वजह से फार्मर्स नुकसान करने से बचते हैं। फार्मर्स को अलग अलग सर्विसेज और फैसिलिटीज मिलती हैं। फार्मर्स एक तरह से क्लचेस ऑफ ट्रेडर्स और मिडिलमैन नहीं रहते हैं। फार्मर्स एक तरह से अपने आउटपुट्स को बराबर से राइट प्राइसेस में सेल कर सकते हैं। तो इससे फार्म की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम एंश्योर्स हायर लेवल ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, reducing the number of middlemen or by restricting the cost of marketing services and malpractices in the marketing of farm products. तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिलते हैं अपने जो हार्वेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स को लेके, बिकॉज जो भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से मार्केट में प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे पहुंच जाते हैं। सो what happens in such a case? Farmers is not left at the mercy of any kind of any one middleman. There is no monopoly as such. So he gets more motivation to produce surplus input, produce surplus crops. और क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स का एक गोल्डन रूल मालूम है, वो ये है कि मोर दी मैरियर, जितना ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलते हैं। तो ऐसे केस में इट लीड्स टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज इन फार्म इनकम। थर्ड, we can say widening of markets. Now, why do we take this particular example of widening of markets? Because हमें मालूम है एक मार्केट अगर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन को जोड़ता है, ऐसे केस में देयर इज ऑलवेज द चांस दैट पीपल फ्रॉम different corners of the country, they come together and they have the proper network and connection. Buyers and sellers, they are not far away from each other. So what happens in that case? The efficient and well-known marketing system, it helps to enlarge the market for the products
by taking them to remote corners both within and outside the country. प्रोडक्शन पॉइंट कहाँ पे भी हो, कंजम्पशन पॉइंट कहाँ पे भी हो, अगर वो जुड़ जाता है तो हम कहते हैं मार्केट बड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जो फार्म प्रोड्यूसेस हैं, ये अगर बराबर मार्केट उसको उसका स्टोरेज करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो इसको आउटसाइड कंट्री के लिए भी, एक्सपोर्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से द widening of market helps in increasing the demand on continuous basis, and thereby it guarantees a higher income to the producer. Next, very important, that is growth of agro based industries. So अगर हम लोग बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, उसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन, शुगर, एडिबल ऑयल, फूड प्रोसेसिंग हमने बात किया, रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया, एग्जांपल यूज़ किया मैंगो का, तो मैंगो से मैंगो पल्प, मैंगो का अचार, मैंगो जूसेस बनना, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। कॉटन अगर हम लोग देखें, कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मटेरियल इनपुट जो है वो कॉटन है जो फार्मलैंड से आता है। शुगर इंडस्ट्रीज के लिए शुगर केन आता है फार्मलैंड से। एडिबल ऑयल रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कितनी सारी चीज़ों में एफएमसीजी में एडिबल ऑयल यूज़ होता है, तो वो आपके ऑयल सीड्स आते हैं फार्म से। तो ऐसे केस में ये मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो ये फार्मलैंड से आता है और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है ताकि इसमें प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट बन सके। और अगर मार्केटिंग सिस्टम एडवांस है, एफिशिएंट है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको सहारा मिलेगा, हेल्प मिलेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी को ट्रिगर होगा। सो वी हैव गिवन एग्जांपल्स लाइक many industries like cotton, sugar, edible oil, food processing, they depend on the agriculture for supply of raw material. Next, अगर हम बात करें, we have price signals. What is this price signals? क्योंकि हमें मालूम है कि फार्मर्स अपनी प्लानिंग प्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स ऑफ मार्केट ही करता है। तो ऐसे केस में एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम फार्मर को हेल्प करता है ये प्लानिंग करने में, बिकॉज प्राइस के बारे में जो भी प्राइस सिग्नल्स है वो मार्केट से ही आते हैं। जैसे फार्मर्स से जो भी मिडिलमैन जुड़े हुए हैं या फार्मर्स के जिनके साथ जुड़े हुए हैं, दे हैव अ वेरी क्लोज सिस्टम ऑफ सप्लाई चेन इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फ्लोइंग। इंफॉर्मेशन फ्लो होगा तो शॉर्टेजेस, बॉटलनेक्स, फ्यूचर कंटीजेंसीज, इनके बारे में भी बातचीत होगी। तो ऐसे केस में काफ़ी बार एक वेलनेट मार्केट फार्मर्स को एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म देता है जिसमें देयर इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन फार्मर्स एंड द पीपल हु आर बाइंग गुड्स फ्रॉम हिम। सो व्हाट हैपेंस, द पल्स ऑफ द मार्केट में क्या चीज़ कैसे कितनी डिमांड है चल रही है, वो उनको ये मिडिलमैन फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं और फार्मर्स अबाउट द सीजनल क्रॉप्स, अबाउट दी बॉटलनेक्स, शॉर्टेजेस या फार्मर्स की अगर समझो हालात कुछ खराब है तो वो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इवन कॉस्ट एंड प्राइस वो सप्लाई करता है मिडिलमैन को। तो ऐसे केस में दिस वर्क इज कैरिड आउट थ्रू ट्रांसमिटिंग प्राइस सिग्नल्स ऑल्सो। तो ऐसे केस में मार्केट के डिमांड रिलेटेड फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं, सप्लाई रिलेटेड फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं, जो एक तरह से प्राइस सिग्नल भी दे देते हैं दोनों साइड को, आइदर वेज।
नेक्स्ट वी हैव अडॉप्शन एंड स्प्रेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अभी ये क्यों दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल फार्मर्स को मार्केटिंग के वजह से ही मालूम पड़ता है कि व्हाट इज द स्टेटस इन द मार्केट एज फार एज द surplus supply and demand is concerned. So from the market itself, farmers get help in the adoption of new scientific and technical knowledge also. So what happens that many a times this marketing system brings all the people together under one umbrella. Those people will be technology suppliers also to the farmers. Those people will be consumers also. Those people will be large and sophisticated farmers also. Now if they have regular network, if they have the regular flow of information in that network, the farmers are given the knowledge about and awareness about new scientific and technical aspects which are used in the farmland. Now, this new technology, although it requires higher investments, and farmers would invest only if they are assured of market clearance at remunerative prices. Again, if we can take example here, कि ये नई तकनीक और नए मशीनरी फार्मर्स तभी ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है या खरीद सकता है जब ये मार्केट पे उसको पूरा भरोसा हो, मार्केट पे उसको ये भरोसा हो कि मार्केट में इसका जो भी प्रोड्यूस है वो सेल हो जाएगा और जो प्राइसेस है उसको रेम्यूनरेटिव इनफ मिलेंगे। तो ऐसे केस में मार्केटिंग सिस्टम अगर वेल नेट है और वेल फॉर्म्ड है और ये बराबर से एंश्योर करता है फार्मर्स को कि उसके जितने भी फार्म प्रोसीड्स है वो सेल हो जाएंगे, तो फार्मर्स धीरे धीरे अपने दम पे टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उनके पास एक एश्योरेंस होता है कि सेलिंग विल बी इंस्टेंशियस। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दें। हमने इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को, जिसमें हमने देखा कि पहले के टाइम में देयर वाज नो प्रॉपर स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। इवन टुडे ऑल्सो वी कैन सी इन रिमोट एरियाज देयर इज लैक ऑफ नेटवर्क, रोड नेटवर्क एंड लॉजिस्टिक्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले, लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो था वो सिर्फ फुलफिल करता था बेसिक नीड ऑफ फार्मर्स ओनली, क्योंकि फार्मर्स उसको मार्केट के लिए नहीं बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक जो है वो न्यू स्टार्ट हुई और मार्केट एक तरह से अडॉप्टेशन स्टेज पे था टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे फार्मर्स दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, and this increase in production is the market is the actually ready-made thing for the demand to be satisfied the demand in the market, and their proceeds are taken in the for the consumers all over the country. So we have seen that how agricultural marketing is important to bring together producer and consumer. And if we talk about agricultural marketing, it is the human activity which is directed at satisfying the needs and wants through exchange process. Now importance जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पहला importance हमारा optimum utilization of resources है। सेकेंड, फार्म इनकम में इंक्रीज धीरे धीरे, क्योंकि फार्मर्स जो है वो एक तरह से अपना जो सरप्लस है वो मार्केट में सेल करते हैं और मार्केट आउटलेट उनको एश्योरेंस देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करते हैं। वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट, क्योंकि वेल नॉट मार्केटिंग सिस्टम एक तरह से जरिया है ज़्यादा प्रोडक्शन करके अलग अलग कॉर्नर्स में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का, तो इससे मार्केट को लिमिटेशन नहीं है फिजिकली, तो मार्केट बढ़ता ही है।
नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जैसे हमने बात किया कॉटन, शुगर, एडिबल ऑयल्स, फूड प्रोसेसिंग, जूट, ये सब सप्लाई ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल इनके लिए आता है एग्रीकल्चर से। एक तरह से एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम फार्मर्स को प्लानिंग करने में मदद करता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन फ्लो करता है रिलेटिंग टू द डिमांड एंड प्राइजेस सिग्नल्स आर गिवन. It also helps in adoption and spread of new technology because there is a ready-made market and farmers need not go here and there for selling anything. So they are having assurance about the remunerative prices. They can even concentrate on the new technology and investment in that. Next, very 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 important, that is employment creation. जब ये लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम इसमें दो चीज़ों से हम लोग इसका इम्पोर्टेंस जान सकते हैं. पहला दो या तीन चीज़ों से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं. पहला क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये एक मार्केटिंग है, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग के अपने लिवरेज्ड एडवांटेज होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं. इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग. सेकेंड, अगर हम लोग बात करें अलग अलग ट्रेडर्स, मिडिलमैन, सप्लाई चेन पार्टनर्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मेंबर्स की, तो इसमें भी हम लोग काफ़ी सारे पर्सन्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है. थर्ड, ये फार्मर्स के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमने देखा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो स्टेक होल्डर है वो एक्चुअली फार्मर्स ही है. तो वो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट्स, these farmers are self-employed now because they are not undergoing the burden of making the market in their favor because it is already there as per the Agricultural Marketing Commission pricing of government. So it boosts their motivation, it boosts their confidence and उनका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी चलता रहता है. तो ऐसे केस में we can say that agricultural marketing have the multiplier and all round effect. How? This marketing system provides employment to millions of persons who are engaged in various activities such as packaging, transportation, storage and processing. तो ये सब जो चीज़ें हैं जैसे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये ऑल टुगेदर वही सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं. मार्केट के एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग के फंक्शंस हैं. तो वेयर हाउस में काम करने वाले वेयर हाउस कीपर्स, वेयर हाउस अटेंडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन से इतने सारे लोग जुड़ते हैं. दे मे बी थ्रू व्हीकल ओनर्स, दे मे बी थ्रू दी रोड ट्रांसपोर्टेशन एंटिटीज़. पैकेजिंग में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, those who are material handler, those who are involved in logistics part of it. प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन करने में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों की मदद लगती है. तो ये सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द मेंबर्स ऑफ द चैनल मेंबर्स और द मिडिलमैन्स लाइक commission agents, brokers, traders, retailers, weighmen, hamals, packager, regulating staff, ये सब लोग भी मार्केटिंग सिस्टम में डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं. सो वी कैन से दैट several others also along with the farmer side also. अगर हम लोग फार्म लैंड्स पे भी जो लोग बात करें, those who are involved in the marketing like weighmen, hamals and farmers के large size lands holdings में जो लोग काम करते हैं,
उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. सो वी कैन सी दैट हाउ मच important agricultural marketing is as far as employment creation is concerned. These job creations, of course, they are immediately affecting the purchasing power, standard of living, per capita income, and GDP growth also. This way, if we talk about addition to national income, this could be the resultant factor of all the advantages which we have discussed previously. Marketing activities add value to the product, thereby it increases nation's gross national product and net national product. सिंपल मीनिंग ये है कि ये सब मार्केटिंग के जो वेल एस्टेब्लिश मार्केटिंग के जो हमने पहले भी एडवांटेजेस देखे, ये एक तरह से डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ ही इशारा करते हैं. इन यही नहीं, जबकि मार्केटिंग एक्टिविटीज जब भी जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और धीरे धीरे इसके दम पे और वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो नेशन का जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है उसको भी बढ़ावा मिलता है. क्योंकि अगर हम लोग जीडीपी और नेशनल इनकम का कंसेप्ट या डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द नेशन. सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, अच्छे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के वजह से द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द फार्म एंड फार्म रिलेटेड aspects also increase. So this way we can say agricultural marketing is important because it is adding to the national income. Then if we talk about next advantage, very important again, because हमने ये देखा कि ये employment generate करता है, ये standard of living बढ़ाता है, ये national income, purchasing power और per capita income को भी रेस करता है. तो ऐसे केस में इट इज एंश्योरिंग दी बेटर लिविंग फॉर एवरीवन. सो व्हाट हैपेंस दैट डेवलपमेंट की वजह से, बेटर लिविंग की वजह से धीरे धीरे पॉवर्टी जो है वो एलिवेट भी होती है और कंज्यूमर के फूड प्राइसेस भी रिड्यूस होते हैं, एक्सपोर्ट भी करे जाते हैं फार्म प्रोड्यूस, तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी ऑन होता है और एक तरह से ध्यान दिया जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे और इकोनॉमिक वेस्ट रिड्यूस होगा. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दी वी कैन से हैपनिंग एज अ कैटलिस्टिक फैक्टर इज दैट इट इज एंश्योरिंग better standard of living. Now when we talk about better standard of living, how this better standard of living is ensured, because the marketing system is essential for success of development programs which are designed to uplift the population as a whole. सो ये एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे सब चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है. एनी प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट एम्स एट डिमिनिशिंग पॉवर्टी ऑफ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग कंज्यूमर फूड प्राइसेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और एलिमिनेटिंग इकोनॉमिक वेस्ट हैज therefore to pay special attention to development of efficient marketing or platform for food and agricultural products. So we can say in such a way that all round effect of good and efficient marketing is overall development, because it aims at reducing consumer prices by eliminating the shortages, by earning
more foreign exchange through exports, and by paying the attention towards the optimum use of resources, because economic waste is also getting eliminated. Next, creation of utility. Now when we talk about creation of utility, इसका सिंपल सा मतलब है कि मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के वजह से जो यूटिलिटीज हैं, जैसे प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी, ये सब जो है ये कंप्लीट करी जाती हैं. कैसे? बिकॉज मार्केटिंग के वजह से टाइम पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. क्यों? क्योंकि वेयर हाउसेस जो है, स्टोरेज फंक्शंस जो है, मार्केटिंग के ही फंक्शंस हैं, जो कि जब भी प्रोडक्ट्स चाहिए मार्केट में तब तक वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज उसको अंडरटेक करता है ये पर्टिकुलर फंक्शन को. सिमिलरली जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है मार्केट, बिकॉज जहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एक तरह से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के थ्रू हेल्प मिलता है प्रोडक्ट्स को कैरी करने के लिए. देन फॉर्म यूटिलिटी भी ये देता है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो रॉ मटेरियल लेते हैं एग्रीकल्चर से, उसमें अपनी चीज़ें बना के बेचते हैं. तो ऐसे केस में क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो है वो कैटर होता है, बिकॉज marketing is productive. It is as necessary as farm production. It is in fact a part of production itself. For production is complete only when the product reaches a place in the form and at the time required. मतलब प्रोडक्ट उसी फॉर्म में और उसी टाइम पे उसी प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पे कंज्यूमर्स उसको डिमांड प्रेजेंट करते हैं, प्लेस करते हैं. सो मार्केटिंग एड्स कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम इट एड्स यूटिलिटीज टू प्रोडक्ट. इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं बढ़ाता है, बट उसी के साथ साथ वो यूटिलिटीज भी क्रिएट करता है प्रोडक्ट. सो we can say the creation of utility is also one of the major function of agricultural marketing. So we see one by one, if we see the so far important points which we have discussed of importance of agricultural marketing. They are very first, we can say, the advantages which are there for the farmers, the advantages which are there for the general population, the advantages which are there for market, the advantages which are there for market and industry, and advantages which are there for nation on and whole. So if we talk about, हमने पहले आज के लेक्चर में we have done discuss the importance of agricultural marketing. This we have discussed. So agricultural marketing is what? It is a method that includes gathering, storage, preparation, shipping, delivery of different farming materials across the country. So if we talk about agricultural marketing as a concept, what is it? It is actually comprising of two particular things. One is agriculture, other one is marketing. So if we have to talk about agriculture, we all know that crops and livestock का growing, raising is agriculture. When we talk about marketing, it is series of activities which are involved in moving the goods from point of production to point of consumption. ये important क्यों है? Because agricultural marketing जो है वो production और consumption को stimulate करता है और economic development को cater करता है, क्योंकि importance से ही हमने इसके multiplier effect देखे. So सबसे पहला
It helps in optimum utilization of resources and output management. ये एक तरह से फार्म लैंड्स को फार्मर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मार्केट के लिए भी. Next, it helps in increasing farm income. This is again important from market point of view and farmers point of view. It helps in widening market. This is for market stakeholders and consumers. It brings or helps the growth of agro-based industries. So we can say that agro-based industries are getting benefited because of agricultural marketing. Gives price signals to all the people who are involved in marketing. It helps in farmers to adopt new and sophisticated technology. Next, it helps or generates employment, so it develops the employment creation facilities also. So many of the people who derive their livelihood from the market, that is only because of agricultural marketing establishments and its flow. It adds to the national income also. It promotes better standard of living and it helps in creation of utility. So this way the question which is expected in the examination is explain the concept of agricultural marketing. 1. Second, how agriculture fulfills the basic need of human beings. Then if we talk about agricultural marketing, long question expected. How important is marketing in agriculture? These are MCQs. So we have discussed one content out of many under chapter agricultural marketing. The concept or the topic subtopic which we have discussed is importance of agricultural marketing.